इस लेक्चर में हम ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ओपेक प्लस ने अभी डिसीजन लिया है, हैज़ एग्रीड नॉट टू इंक्रीज सप्लाई इन अप्रैल एज दे वेट ए मोर सब्सटेंशियल रिकवरी इन डिमांड अमिड कोविड-19 पेंडेमिक। क्या है कि अभी कोविड-19 की वजह से इन्हें नुकसान हुआ था। ओपेक प्लस ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जी, ये पेट्रोलियम वगैरह जो प्रोड्यूस करती हैं, डीजल पेट्रोल ये प्रोड्यूस करती हैं, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ से क्रूड ऑयल सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम सप्लाई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। सप्लाई इंक्रीज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्हें कोविड-19 की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और ये चाहते हैं, देखो जी, किसी की भी कोई भी कॉमोडिटी सप्लाई और डिमांड पे उसकी जो प्राइस डिफाइन होता है। मान लो आप दुकान पे गए, उसके पास सिर्फ 10 पेन है और 100 आदमी आ गए जी पेन लेने, तो वो क्या है, प्राइस बढ़ा देगा, इसका कर देगा कि 100 रुपये का पेन है जी, पहले 10 रुपये का था, ये 10 पेन जो को प्राइस था, एक पेन का 10 रुपये था, वो 100 रुपये कर देगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे इंटरनेशनल मार्केट में डिफाइन होते हैं सप्लाई और डिमांड पे। अगर सप्लाई कम है तो लेस है, तो डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी जी। मान लो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई कम कर देंगे तो उसकी प्राइस क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। और सप्लाई बहुत ज़्यादा है जी, मान लो डिमांड कम है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और डिमांड इतनी है नहीं, तो उसका प्राइस क्या है, लो होगा कि भैया कोई भी ले लो इस चीज़ को। तो इन्होंने भी क्या है, जो कोविड-19 की वजह से जो इन्हें लॉस हुआ है, इनके जो ऑयल से सारी की जो ये पैसा है सारा, जो डॉलर कमाते हैं ये तो ऑयल एक्सपोर्ट करके ही कमाते हैं, तो इन्होंने कहा सप्लाई हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, पहले हम पैसे कमाएंगे। इसकी वजह से क्या है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया है, लगभग कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 33% तक ये इंक्रीज़ हो गया है जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। अब ये ओपेक और ओपेक प्लस क्या है, अब देखते हैं। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कब फाउंड की गई थी, 1960s में, ये 1960 में, 1960 में इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था, स्थापित किया था, बगदाद इराक में स्थापित किया था। 5 कंट्रियों ने मिलकर इसको बनाया था। 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ये 5 कंट्रियों ने इसको बनाया था ओपेक को। तो ये सारे फाउंडिंग मेंबर हैं इसके, जब बना था, फाउंडर मेंबर। अब इसके मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर 13 है जी, ये सारे मेंबर हैं, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्विटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और वेनेजुएला। देखो पहले इसके मेंबर थे, कहीं की आप गूगल पे सर्च करोगे तो 15 भी लिखे दिखाई देंगे, 14 भी, लेकिन अभी 13 मेंबर है, क्योंकि इसके पहले कतार भी मेंबर था और इक्वाडोर भी मेंबर था। इक्वाडोर, अब इक्वाडोर और कतार ने तो 2019 में छोड़ दिया था और इक्वाडोर ने लास्ट ईयर 2020 में इस ग्रुप को छोड़ दिया था, ओपेक को। तो फिलहाल सिर्फ इसके 13 मेंबर है, 13 मेंबर। ये ओपेक परमानेंट बॉडी है और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ने मिलकर इसे बनाया, इसलिए इंटर गवर्नमेंट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जी, टारगेट क्या है, इसके टारगेट यही है जी, जो पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं, ये अमंग मेंबर कंट्रीज जी पेट्रोलियम पॉलिसीज़ बनाती है कि कितनी सप्लाई और डिमांड रखनी है पेट्रोलियम की, ताकि इन्हें प्राइस अच्छे से मिलता रहे। तो इस तरह से ये पॉलिसीज़ बनाती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, वियना, ऑस्ट्रिया में जी। देखो ऑस्ट्रिया यूरोप में कंट्री है, ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में, की कैपिटल है वियना, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। ओपेक की मेंबरशिप इज़ ओपन टू एनी कंट्री, कोई भी कंट्री ओपेक का मेंबर बन सकता है जी, जो क्या है, एक्सपोर्टर होना चाहिए, ऑयल का, ऑयल एक्सपोर्ट करता हूँ, विच शेयर द आइडियल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स वगैरह आइडियल्स हैं उनको वो फॉलो करता हो, कोई भी कंट्री बन सकता है। अब ओपेक प्लस क्या है जी, ओपेक प्लस में जी और कंट्री और जुड़ जाती हैं जी, कौन कौन सी आ जाती हैं, एक तो ओपेक की 13 कंट्रीज हैं, प्लस अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, सऊद और सूडान, ये कंट्री और जुड़ जाती है। याद रखना है, सिर्फ एशिया की कंट्री नहीं है इसमें, यूरोप की कंट्रीज भी हैं, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका की कंट्री है जी, देखो मैक्सिको भी है इसमें, वेनेजुएला भी है इसमें। तो ये याद रखना आपको। ओपेक प्लस का ये अलायंस है जो ओपेक प्लस तब बनाई गई, तो इन्होंने 2017 से स्टार्ट की, क्योंकि इन्होंने क्या है, ऑयल की सप्लाई को, ऑयल मार्केट में सप्लाई को, ऑयल की सप्लाई को करेक्शन करने के लिए इनिशिएटिव लिए, तो ये ओपेक प्लस ग्रुप बना गया। अब इंडिया के लिए क्या कंसर्न है जी इससे, कंसर्न फॉर इंडिया, मतलब प्रॉब्लम क्या है इंडिया के लिए, ओपेक के लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं ओपेक। देखो जी, इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, हम तो यहाँ पे बनाते नहीं है क्रूड ऑयल, हमारी इंडिया में तो है नहीं, तो हम इंपोर्ट करते हैं। लगभग 84% जो इंपोर्ट है हमारा वेस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, ये कुवैत हो गया, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, इनसे ही हम इंपोर्ट करते हैं, जो लगभग हमारी जो डिमांड है 3/4 डिमांड को फुलफ़िल करता है। और इंडिया क्या है, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड कंज्यूमिंग कंट्रीज है इंडिया, और इंडिया को एनर्जी की डिमांड पूरा करने के लिए चाहिए। और अगर क्या है, प्राइस सेंसिटिव
अगर हमारी क्या है, अगर इनका प्राइस जो क्या है ऑयल का घटेगा बढ़ेगा तो इंडिया पे इतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो इसी तरह से सच एक्शन बाय प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैव द पोटेंशियल टू अंडरमाइन कंजप्शन लेड रिकवरी और मोर सो हर्ट कंज्यूमर्स स्पेशली इन आवर प्राइस सेंसिटिव मार्केट। हमारी मार्केट को इफेक्ट कर सकता है जी, कंज्यूमर को इफेक्ट कर सकता है अगर ऑयल की प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इसलिए इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ओपेक, उनमें से 84% तक जो रिक्वायरमेंट है पूरी होती है जी। तो इसमें इतना ही था बस।